और जो भारत में आके बेकार का धंधा कर रही हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए पेप्सी कोला, क्या जरूरत है हमको पेप्सी कोला की? हमको क्या जरूरत है कोका कोला की? हमको क्या जरूरत है कोलगेट पामोलिव की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी कंपनी आईटीसी की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी कंपनी फाइजर की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी कंपनी मैकडोनाल्ड की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी कंपनी अमेरिकन लेबोरेटरीज की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी बैंक सिटी बैंक की? ये सब वो हैं जिनके ऊपर अगर हम पाबंदियां लगाना शुरू करें तो जो नुकसान अमेरिका हमारा नहीं कर सकेगा उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान हम अमेरिका का कर देंगे। तो एक तरीका तो होगा कि सरकार के स्तर पर ये सारी पाबंदियां लगाई जाएं, और एक तरह का जो आर्थिक युद्ध अमेरिका ने हमारे खिलाफ घोषित किया है उस आर्थिक युद्ध का पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाए। एक दूसरा स्तर और है, आजकल हर व्यक्ति हमसे एक ही प्रश्न पूछता है कि राजीव भाई बोलिए मैं क्या करूं अपने देश के लिए। जब भी ऐसा समय आता है राष्ट्राभिमान खड़ा हो जाता है, स्वाभिमान आदमी में ज्यादा आ जाता है। तो जहां भी मैं जाता हूं, गांव में, गली में, खेड़े में, हर जगह एक ही सवाल कि राजीव भाई इस समय बताइए हम क्या करें। तो जो मैं सभी लोगों से कहता हूं वो आपसे भी मैं कहने आया हूं कि इस समय अपने राष्ट्र के अभिमान को बचाने की खातिर, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने की खातिर हम भी चाहें तो सब के सब मिलकर अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ पाबंदी लगा सकते हैं। तो आप पूछेंगे वो कैसे? बहुत आसान तरीका है कि हम सब भारत के लोग अगर एक ही प्रतिज्ञा कर लें कि अमेरिका को हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने हमारी गैरत को ललकारा है, हमारे अस्मिता को चुनौती दी है, तो हम सब अपने अपने जीवन से अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे, इनका सामान खरीदना बंद करेंगे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति क्या कर सकता है, इस देश का हर व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका यह सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब अपने अपने जीवन से अमेरिकी कंपनियों का, जापानी कंपनियों का सामान खरीदना बंद करें। तो अगर इन सारी की सारी अमेरिकी कंपनियों का, जापानीज कंपनियों का सामान ही हम नहीं खरीदेंगे तो जनता की तरफ से यह सबसे बड़ा जवाब होगा जो जनता अमेरिकी कंपनियों को दे सकती है। तो सरकार जवाब देगी सरकारी स्तर पर, जनता जवाब देगी असरकारी स्तर पर। समझ रहे हैं? असरकारी ज्यादा होता है, ज्यादा असर होता है उसका। जनता जो जवाब देगी उसका जो असर होगा वो सरकार के द्वारा जवाब देने से ज्यादा असरकारी होगा। तो हम सब चाहें तो ताकतवर तरीके से अमेरिकी चुनौती का सामना करेंगे और अमेरिका को उसकी चुनौती का जवाब देंगे। तो आप पूछेंगे उसके लिए क्या करना होगा? सीधा सा एक सूत्र अपने जीवन में लागू करना होगा कि आज के बाद, कल से हमारे जीवन में किसी भी अमेरिकी कंपनी का सामान नहीं आएगा, किसी भी जापानीज कंपनी का सामान नहीं आएगा। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका सामान आपके जीवन में नहीं आना चाहिए कल से? सबसे बदमाश, बेईमान और खतरनाक अमेरिकी कंपनी है पेप्सी कोला। तो पेप्सी पीना बंद कर दीजिए, कोका कोला पीना बंद कर दीजिए। हम कोका कोला नहीं पिएंगे, हम पेप्सी कोला नहीं पिएंगे, अमेरिका को हमारी पाबंदी का जवाब हम देंगे। तो पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, तो आपके मन में आएगा राजीव भाई थम्स अप पी लें क्या? थम्स अप भी नहीं पिएंगे, क्योंकि पहले यह थम्स अप हमारा था, स्वदेशी था, अब यह अमेरिकी हो गया। पहले पार्ले प्रोडक्ट हमारे देश का था, स्वदेशी था, अब यह पार्ले प्रोडक्ट अमेरिकी कंपनी कोका कोला ने खरीद लिया। तो हम पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, थम्स अप नहीं पिएंगे, लिम्का नहीं पिएंगे, सिट्रा नहीं पिएंगे, ये सब पीना बंद करेंगे, क्योंकि ये सब का सब अमेरिकी कंपनियों का सामान है। और इसलिए नहीं पिएंगे कि इसके पीने के बाद जो मुनाफा है वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका आज हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। तो हमारा एक एक पैसे का मुनाफा हमारे दुश्मन के हाथ में जाना नहीं चाहिए। और आप जानते हैं, जब भी दुश्मन के साथ लड़ाई होती है, जब भी किसी दुश्मन की सेनाओं का सामना किया जाता है, तो मिलिट्री का एक सिद्धांत होता है। जब कोई दूसरा देश अटैक करता है किसी देश पर, तो एक रक्षा का सिद्धांत होता है, मिलिट्री का सिद्धांत होता है। वो सिद्धांत ये होता है कि दुश्मन के ऊपर अटैक करने के साथ साथ दुश्मन की सेनाओं की जो सप्लाई लाइन होती है वो काटी जाती है।
अगर किसी दूसरे देश की सेनाओं को पराजित करना है और उनको मुंह की मात देनी है, उनको हराना है, तो उस दुश्मन देश की सेनाओं की सप्लाई लाइन काटनी चाहिए। उनको जो रसद मिल रही है, उनको जो सामग्री मिल रही है, वो सामग्री मिलना बंद करा दीजिए। तो अमेरिका को सप्लाई लाइन बनी हुई है हमारे देश से, थ्रू पेप्सी कोला, थ्रू कोका कोला, थ्रू थम्स अप, मानिए जितनी अमेरिकी कंपनियां हैं, इनके माध्यम से हमारे देश की सप्लाई लाइन अमेरिका जाती है। माने हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया अमेरिका जाता है। ये पेप्सी कोला, कोका कोला जैसी कंपनियां एक साल में हमारे देश में 2000 करोड़ रुपए का धंधा करती है। तो ये 2000 करोड़ रुपया हम दुश्मन की कंपनियों के हाथ में क्यों दें, जब दुश्मन हमारे खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाया हुआ है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है और सबसे ताकतवर तरीका है कि सारा देश पेप्सी कोला पीना बंद करे, कोका कोला पीना बंद करे, थम्स अप पीना बंद करे, लिम्का सिट्रा पीना बंद करे, और हम सब ये पीना बंद करें। इसके साथ साथ हमारे देश में जो व्यापारी भाई हैं, जो पेप्सी बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, थम्स अप बेच रहे हैं, लिम्का बेच रहे हैं, वो राष्ट्र की खातिर, राष्ट्र के सम्मान की खातिर इन सबको बेचना बंद करें। मैं इस देश के सारे व्यापारी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि एक तरफ राष्ट्र की जनता अगर पेप्सी कोका कोला का बहिष्कार कर रही है, तो हमारे देश के व्यापारी भाइयों को भी ये बेचना बंद करना चाहिए, उनको भी इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो फिर आप पूछेंगे वो क्या बेचें? गन्ने का रस बेचें, सबसे अच्छा। नारियल का पानी बेचें, उससे भी अच्छा। संतरे का रस बेचें, मौसमी का रस बेचें, दही की लस्सी बेचें, दही की छाछ बेचें, कोकम बेचें, रुआवजा का शरबत बिकता है, नींबू का शरबत बिकता है, और कुछ नहीं है तो ठंडा पानी पिलाएं। गर्मी के दिनों में बहुत पाप नहीं पुण्य का काम है, तो ठंडा पानी पिलाएं सबको, शीतल जल पिलाएं, कहीं कुछ नहीं मिलता है तो इससे अच्छा और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो हम खरीदेंगे नहीं और वो बेचेंगे नहीं। ये दो संधियां अगर इस देश के लोगों में हो जाएं, तो अमेरिका को उनकी चुनौती का बहुत ताकतवर तरीके से जवाब दिया जा सकता। और मुझे खुशी है कि ये काम शुरू हो गया है। पूना में, दक्षिणी पुणे का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है पेप्सी कोला का, उस दिन मंच पर आकर 3 दिन पहले उसने सामने से पूना के लोगों के सामने कसम खाई कि मैं आज के बाद इस पेप्सी कोला की डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ दूंगा। उसने पेप्सी कोला बेचना बंद कर दिया। उसी पुणे शहर में एक दुकानदार है, आप देखिए कैसे कैसे स्वामी भक्त, देशभक्त लोग इस देश में। एक दुकानदार है जिसने आके मंच पर घोषणा की कि उसकी दुकान ही चलती है, परदेशी माल बेचता है, उसकी पूरी दुकान में परदेशी सामान बिकता है। और उस दुकानदार के शब्दों के अनुसार उसने कहा कि मेरी एक दिन की बिक्री कम से कम 4 लाख रुपए की है, लेकिन मैं आज कसम खाता हूं आपके सामने कि मैं इस दुकान को ताला डाल दूंगा। और मैं गया दूसरे दिन देखने, उसने दुकान पर ताला ही डाला है। तो ऐसे लोग भी इस देश में निकल रहे हैं। मैं पंढरपुर गया था, अभी पंढरपुर में मेरा जाहिर व्याख्यान था। तो पंढरपुर के मेरे जाहिर व्याख्यान में पंढरपुर का एक व्यापारी भाई आया मंच पर, जो दवाएं बेचने वाला वहां का सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा केमिस्ट और ड्रगिस्ट है वो। उसने मंच पर आकर घोषणा की कि राजीव भाई, मैं कसम खाता हूं आज से कि मैं अमेरिकी कंपनियों की दवाएं नहीं बेचूंगा अपनी दुकान से। तो फाइजर की दवाएं नहीं बेचेगा वो, अमेरिकन लेबोरेटरीज की दवाएं नहीं बेचेगा, एली लिली की दवाएं नहीं बेचेगा। ये जितनी अमेरिकी कंपनियों की दवाएं हमारे देश में बिकती हैं, वो व्यापारी भाई ने कहा कि मैं नहीं बेचूंगा। तो उस दिन मैंने पंढरपुर के डॉक्टर भाइयों से अपील की थी कि अगर ये व्यापारी भाई तैयार है अमेरिकी कंपनियों की दवाएं नहीं बेचेगा, तो हमारे डॉक्टर भाइयों को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अमेरिकी कंपनियों की दवाएं लिखेंगे नहीं किसी भी मरीज को। तो हमारे डॉक्टर अगर अमेरिकी कंपनियों की दवाएं लिखेंगे नहीं, तो व्यापारी बेचेंगे नहीं। तो ये बराबर समझौता बैठता है और ये संधि बैठती है, और हम अमेरिकी चुनौती का जवाब देने में सक्षम हैं। तो इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आपके मोहल्ले में, आपकी गली में जो पेप्सी कोला की बिक्री करने वाले हैं, कोका कोला की बिक्री करने वाले हैं, उनका धंधा करने वाले व्यापारी हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे निवेदन करिए और उनकी राष्ट्रभक्ति को थोड़ा सा हिट करिए और कहिए कि आज राष्ट्र के सामने ये जो संकट खड़ा हुआ है, उसमें हम चाहते हैं कि आप राष्ट्र के साथ खड़े हो, ना कि पेप्सी कोला के साथ, ना कि कोका कोला के साथ। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। और ये लहर अगर पूरे देश में चल गई, तो हमारे देश में वो हो जाएगा
जो करने का सपना कभी इस देश में लोकमान्य तिलक देखते थे या महात्मा गांधी देखते थे। वो चाहते थे कि सारा का सारा देश संपूर्ण स्वदेशी बने। वो बनने में थोड़ी रुकावट आ गई थी। अब इस रुकावट को दूर करने का एक बहुत अच्छा मौका हमको मिला है, इसलिए ये सारा का सारा अभियान पूरे देश में चलाने की आज जरूरत है। तो आप नहीं पिएंगे पेप्सी, कोका, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, और व्यापारी भाई उसको बेचेंगे नहीं। ये दो काम करने हैं हमको, और इसलिए नहीं पीना है पेप्सी कोला और इसलिए नहीं बेचना है पेप्सी कोला, क्योंकि ये पीने लायक नहीं है और बेचने लायक नहीं है। पेप्सी कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोका कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पीने लायक हो। क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस है, सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है, पोटेशियम सॉर्बेट नाम का जहर है, लेड एसीटेट नाम का जहर है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल नाम का जहर है, और चारों के चारों जहर जिस बोतल में मिले हों वो लहर पेप्सी नहीं है, जहर पेप्सी। इसलिए मत पीजिए, क्योंकि ये पीने लायक नहीं। और ये जितने जहर के नाम मैंने आपको लिए, सोडियम ग्लूटामेट, पोटेशियम सॉर्बेट, लेड एसीटेट, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब जहर कैंसर करते हैं और आपकी दोनों की दोनों किडनियां फेल कर सकते हैं। आपके शरीर में 2 किडनी हैं और अगर वो दोनों खराब हो गई तो आपका जीवन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। यूरोप और अमेरिका में बहुत पेप्सी पीते हैं लोग, बहुत कोका कोला पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पीते हैं, इसलिए वहां किडनी भी सबसे ज्यादा फेल होती है। और अमेरिका में जब किडनी फेल हो जाती है किसी की, तो कोई किसी को दान नहीं करता, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में दान करने की परंपरा नहीं है। वो स्वार्थी समाज है पूरा का पूरा, उनके लिए सिर्फ डॉलर भगवान है। बाप बेटे को दान नहीं करता, बेटा बाप को दान नहीं करता, इतना स्वार्थी समाज है अमेरिकी समाज। मां बेटे एक दूसरे को मरते हुए देख सकते हैं, लेकिन अपने शरीर का खून भी दान नहीं करेंगे, इतना स्वार्थी समाज है। तो वहां क्या होता है कि जब किडनी फेल हो जाती है पी पी के सॉफ्ट ड्रिंक, तो फिर वहां अखबारों में जाहिरात आते हैं और वो जाहिरात ये कहते हैं कि कोई भाई किडनी दान करे तो 5 लाख दे देंगे, 8 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। तो हमारे देश में कुछ ऐसे नालायक डॉक्टर पैदा हुए हैं जो यहाँ के मजदूरों के, गरीब आदमियों की किडनी निकाल निकाल के अमेरिका ले जाकर बेचते थे। मेरे उत्तर प्रदेश में अभी एक भंडाफोड़ हुआ है, 3 नर्सिंग होम थे। गाजियाबाद नाम का एक शहर है मेरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के बॉर्डर पर। तो गाजियाबाद में ऐसे 3 नर्सिंग होम अभी बंद हुए हैं, कराए गए हैं, जहां पर रोज गरीब मजदूरों को लाकर, गरीब किसानों को लाकर उनके 1-1 हजार रुपए देकर उनकी किडनी निकालते थे और अमेरिका में ले जाकर उसको 4 लाख में, 5 लाख में बेचते थे। तो वहां किडनी फेल होती है क्योंकि वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और इसलिए फिर किडनी की जरूरत होती है, और हमारे देश में एक ऐसा दुष्चक्र पैदा होता है कि फिर यहाँ की किडनी अमेरिका जाने लगती है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि किडनी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आप पेप्सी और कोका कोला पी के? और आपकी अगर दोनों किडनी बर्बाद हो गई तो शरीर को क्या कष्ट होगा, अगर ये आपको महसूस करना है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देख लीजिए। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई और आजकल लंदन में है, डायलिसिस पर है। रोज 8 घंटे उनको डायलिसिस पर रहना पड़ता है, और 8 घंटे डायलिसिस पर रहते हुए आप किसी आदमी को देख लेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी, इतनी तकलीफ होती है। तो इसलिए क्यों बर्बाद करना चाहते हैं ये पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप पीकर अपनी किडनी को? तो पहला कारण कि हम नहीं पिएंगे पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, क्योंकि ये अमेरिकी माल है। दूसरा कारण कि ये पीने लायक नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो पीने लायक। और तीसरा इसलिए भी नहीं पिएंगे कि ये पेप्सी कोला, कोका कोला बनता है 70 पैसे में और बिकता है 10 रुपए में। हजारों % का मुनाफा है पेप्सी कोला, कोका कोला बेचने। तो 70 पैसे में जो बोतल बनती है, अगर वो 10 रुपए में बिक रही है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा हजारों % का मुनाफा है इसमें उनको। इसलिए नहीं पीजिए उसको, और इसलिए भी मत पीजिए कि 10 रुपए में पेप्सी या कोका कोला की बोतल आती है, उसमें 300 मिलीलीटर पानी है, पानी ही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, कार्बोनेटेड वाटर है और कुछ नहीं है। तो 300 मिलीलीटर पानी 10 रुपए का, तो 1000 मिलीलीटर पानी बैठता है लगभग 33 रुपए का। तो 33 रुपए का 1 लीटर पेप्सी कोला बिकता है और 10 रुपए का 1 लीटर गाय का दूध मिलता है। काहे को पी रहे हैं पेप्सी कोला, कोका कोला?
10 रुपए लीटर का गाय का दूध पीजिए। 2000 करोड़ रुपए का पूरे साल में हम पेप्सी कोका कोला पीते हैं। अगर वो 2000 करोड़ रुपए का गाय का दूध पिए तो हिंदुस्तान की कम से कम 10-20 लाख गायों को हम जीवन दे सकते हैं। इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं उतने ही पैसे में जितने पैसे में हम पेप्सी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं। क्योंकि अगर 2000 करोड़ का गाय का दूध पीना शुरू किया आपने जितने पैसे में आप पेप्सी कोला कोका कोला पीते हैं, तो कम से कम 10-20 लाख गाय कत्ल कारखाने जाने से बच जाएगी। और वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो गोबर पैदा करेगी और हिंदुस्तान के लोगों को दवाएं देने के लिए जो मूत्र पैदा करेगी, वो भी इसी देश के काम आएगा। तो पेप्सी बंद करिए, कोका कोला बंद करिए, थम्स अप लिम्का बंद करिए, गाय का दूध पीना शुरू करिए। इस देश में एक नए तरह की आर्थिक व्यवस्था बनाने में हम सब अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए मत पीजिए ये पेप्सी कोका कोला। और इसलिए भी मत पीजिए कि पेट्रोल बिकता है हमारे देश में 25 रुपया लीटर और पेप्सी कोला बिकता है 33 रुपया लीटर। पेट्रोल से महंगा है पेप्सी कोला। काहे को सत्यानाश कर रहे हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था का। और इसलिए भी मत पीजिए पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप लिम्का, सिट्रा कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता। आजादी के 50 साल पूरे हो गए। आजादी के 50 साल के बाद ये इस देश की शोकांतिका है कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं। करोड़ों लोग हमारे देश में पीने के पानी से प्यासे हैं। तो जैसी परिस्थिति हमारे देश में है कि करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं, वैसी परिस्थिति में अगर हम पेप्सी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। इसलिए ये मत करिए। और कभी कभी जब आपके मन में लालच पैदा हो, अभी आज तो मैं कह के जा रहा हूं, 10-15 दिन के बाद कोई आपसे कहेगा लो भाई पी लो, राजीव भाई थोड़ी देख रहे हैं अभी, वो तो गए कह के। तो उस समय आपके मन में लालच आएगा, पीऊं कि ना पीऊं, ले लूं कि ना ले लूं। और जब इस तरह का लालच आपके मन में पैदा हो, जब धर्म संकट में आप फंस जाएं तो क्या करें, वैसी स्थिति के लिए मैं आपको एक सूत्र देकर जा रहा हूं, उसका स्मरण करें अपने जीवन में। जब आपको कोई पेप्सी कोला, कोका कोला ऑफर करे और आपके मन में लालच पैदा हो जाए कि लाओ थोड़ी देर के लिए पी लें क्योंकि अभी कोई देखने वाला नहीं है, तो अपने दिल से 2 ही प्रश्न पूछिए। सबसे पहले 1 मिनट रुकिए और पहला प्रश्न पूछिए अपने मन से कि जिस अमेरिका ने मेरे देश पर आर्थिक पाबंदी लगाई है, उस अमेरिकी कंपनी का पानी मैं पी लूं और अपने देश के साथ गद्दारी करूं, तो आप में कहीं भी थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति जिंदा होगी तो वो बोतल आपके गले के नीचे उतर नहीं पाएगी। दूसरा प्रश्न अपने मन से पूछिए सिर्फ 1 मिनट कि मेरे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। इस देश में पीने का पानी न मिलने के कारण प्यासे मर जाते हैं कुछ लोग। मैं अभी यवतमाल गया था व्याख्यान देने। जिस दिन मेरा यवतमाल में जाहिर व्याख्यान था, उस दिन मैंने यवतमाल के अखबार में पढ़ी एक खबर कि यवतमाल में एक 25-26 साल का नौजवान पानी न मिलने के कारण तड़प तड़प कर प्यासा मर गया। यवतमाल में यह खबर मैंने पढ़ी थी, लोकमत समाचार नाम का एक अखबार निकलता, उसका मराठी एडिशन निकलता लोकमत, उसमें मैंने पढ़ी। तो मैंने उस समाचार को लिखने वाले संवाददाता से बात की और मैंने उससे पूछा कि भाई आपको उस नौजवान के बारे में खबर मिली, आपने अखबार में छापा, लेकिन ऐसे तो कितने लोग मर जाते होंगे जो कहीं दूर गांव में रहते हैं, जंगलों में आदिवासी वनवासी रहते हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिल पाता होगा। तो संवाददाता ने कहा कि राजीव भाई आपकी बात बिल्कुल बराबर है, हम तो सब गांवों में जाकर खबर ले नहीं पाते क्योंकि हर गांव में तो हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, और दूर दराज जंगलों में कोई आदिवासी वनवासी रहते हैं जो भयंकर गरीबी में जिंदा रहते हैं, उनमें से कितने लोग मर जाते होंगे हमको खुद खबर नहीं मिल पाती कभी। ये तो हमको पता चला क्योंकि शहर में घटना हुई थी, इसलिए हमने इसको अखबार में छाप दिया। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता इस देश में। वैसी परिस्थिति में अगर आपके मन में लालच आ रहा है पेप्सी पीने का, कोका कोला पीने का, तो अपने मन के लालच पर काबू पाने के लिए 1 ही मिनट का प्रश्न पूछिए कि मेरे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, मैं इस परदेशी कंपनी का पानी पीऊं क्या? तो बोतल आपके हाथ से छूटकर गिर जाएगी और आपके मन से जवाब आएगा कि मत पियो। पीना ही है तो नारियल का पानी, नींबू का शरबत, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, दही की छाछ, दही की लस्सी, ये सब हम पिएंगे, लेकिन पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, थम्स अप नहीं पिएंगे। और हम नहीं पिएंगे
अपने किसी मेहमान को भी पीने के लिए नहीं देंगे। ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी। और इससे भी एक कदम आगे तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस भी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे, सोशल फंक्शन में जाएंगे, वो शादी हो, ब्याह हो, बारात हो, किसी की जन्मदिन का कार्यक्रम हो, और अगर वहां कोई पेप्सी बांट रहा है, कोका कोला बांट रहा है, थम्स अप बांट रहा है, तो ऐसे सभी सामाजिक कार्यक्रमों का आप बहिष्कार करिए और उनको ये कहिए कि आज हमारे देश पर इतना बड़ा आर्थिक संकट अमेरिका की तरफ से लादा गया है, वैसी परिस्थिति में आपको ये पेप्सी कोला बांटते हुए शर्म नहीं आती, कोका कोला बांटते हुए शर्म नहीं आती? तो हमारे देश के जो शर्महीन लोग हैं, जो संवेदनहीन लोग हैं, उनकी संवेदना थोड़ी सी झकझोरिए और उनमें थोड़ी सी संवेदना लाने का काम करिए। तो मेरा आपसे पहला निवेदन है कि आपके घर में ये आएगा नहीं पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, व्यापारी भाई उसको बेचेंगे नहीं, और हम किसी भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे जहां पेप्सी, कोका कोला बटेगा तो हम उन कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे और अपने किसी मेहमान को भी पीने के लिए ऑफर नहीं करेंगे। ऐसे ही मेरा आपसे दूसरा निवेदन है